हे गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। इस टेक्निक में हम एक स्पेसिफिक एंटीजन जिसके अगेंस्ट किसी ह्यूमन की बॉडी नेचुरली एंटीबॉडीज नहीं बना पा रही, उन एंटीजन्स के अगेंस्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एक्सटर्नली इंजेक्ट करने के लिए बनाएंगे। इन एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के लिए हमें कोई ऐसा लैब एनिमल सिलेक्ट करना है जो इस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज बना सके, एंड हम उस एनिमल में ये एंटीजन इंजेक्ट कर देंगे। अब ये एनिमल उस एंटीजन के खिलाफ एक्टिव बी सेल्स बनाएगा और ये सेल्स आगे जाकर उन पर्टिकुलर एंटीजन्स के लिए एंटीबॉडीज बना सकते हैं। वी नो कि किसी हायर एनिमल के बॉडी के एक्टिव बी सेल्स उस एनिमल के स्प्लीन में भरे होते हैं, सो हम उस एनिमल को सैक्रिफाइस करेंगे और उसका स्प्लीन निकालेंगे, जिसमें से हम उन एक्टिव बी सेल्स को आइसोलेट करेंगे जो इस एनिमल ने हमारे इंजेक्टेड एंटीजन के लिए बनाए। इन बी सेल्स के अलावा हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म से माइलोमा सेल्स की ज़रूरत पड़ेगी। माइलोमा सेल्स कैंसरस सेल्स होते हैं जिनका लाइफ स्पैन इन्फिनिट होता है, यानी वो कभी मरते नहीं हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, हाइब्रिडोमा कंटेन्स अ हाइब्रिड विच मीन्स टू सेल्स कंबाइंड। दीज सेल्स आर ए नॉर्मल बी सेल्स जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, एंड बी माइलोमा सेल्स जो इमॉर्टल कैंसरस सेल्स होते हैं, बट वो IG नेगेटिव, TK नेगेटिव एंड HGPRT नेगेटिव होते हैं, यानी कि वो ना तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे, ना ही HGPRT और TK एंजाइम्स जो सैल्वेज पैथवे के लिए ज़रूरी होते हैं वो प्रोड्यूस करेंगे। अब ये दो टाइप के सेल फ्यूज़ किए जाएंगे यूजिंग अ फ्यूजोजन, एंड हमें 5 पॉसिबल टाइप्स के सेल्स मिलेंगे। फर्स्ट, एक सेल जो 2 फ्यूज्ड माइलोमा सेल से बना है। सेकेंड, एक सेल जो 2 फ्यूज्ड बी सेल्स से बना है। थर्ड, माइलोमा सेल जो अनफ्यूज्ड रह गया। फोर्थ, बी सेल जो अनफ्यूज्ड रह गया। एंड फिफ्थ, एक सेल जो एक माइलोमा सेल और एक बीटा सेल के फ्यूजन से बना। अब हमें इन सब में से फिफ्थ टाइप के सेल्स को आइसोलेट करना है। इन ऑर्डर टू डू दिस, हम इन सेल्स को हैट मीडियम में डालेंगे, विच इज़ अ मीडियम कंटेनिंग हाइपोजैंथीन, अमीनोप्टेरिन एंड गुआनिन। अब इस मीडियम में कुछ चीज़ें होंगी जो हम एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। ए, ऊपर दिए गए पॉइंट्स से नंबर 2 और नंबर 4 दोनों का लाइफ स्पैन लिमिटेड होगा बिकॉज दे आर नॉट इमॉर्टल, सो दे विल डाई आउट इवन दो उनके पास सैल्वेज पाथवे फॉलो करने का ऑप्शन है यूजिंग द HGPRT एंजाइम। बी, नंबर 1 और नंबर 3 इवन दो दोनों इमॉर्टल है, दोनों में HGPRT और TK के एंजाइम्स नहीं है बिकॉज दे हैव बिन म्यूटेटेड बाय अस, विच मीन्स इवन दो मीडियम में हाइपोजैंथीन और गुआनिन प्रेजेंट है, ये सेल्स सैल्वेज पाथवे से ग्रो और सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। पर अब आता है हमारा MVP अमीनोप्टेरिन, जो डिनोवो पाथवे को भी ब्लॉक करेगा। दिस मीन्स माइलोमा सेल्स ना सैल्वेज पाथवे से ग्रो कर पाएंगे ना डिनोवो पाथवे से, विच मीन्स इवन दो ये सेल्स इमॉर्टल है, ये सेल्स भी इवेंचुअली मीडियम से ख़त्म हो जाएंगे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिशन। सी, जो सेल्स फ्यूज़ हुए हैं और उनमें माइलोमा सेल्स और एक्टिव बी सेल्स दोनों के जीन्स आए, यानी कि जो सेल्स हमें चाहिए नंबर 5 ऑन द लिस्ट, सिर्फ वही सेल्स इस मीडियम में इमॉर्टल हो जाएंगे बिकॉज माइलोमा जीन्स इमॉर्टैलिटी प्रोवाइड करेंगे, और जो एक्टिवेटेड बी सेल का जेनेटिक मेकअप है वो HGPRT एंजाइम प्रोवाइड करेगा, जिससे सेल्स को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, जिससे वो सेल्स ट्रू सेंस में इमॉर्टल हो जाएंगे, और साथ ही साथ एक्टिवेटेड बी सेल के जेनेटिक मेकअप से इस फ्यूजन को एंटीबॉडी प्रोडक्शन की एबिलिटी भी मिलेगी। ऑल इन ऑल, एंड में हमारे पास ऐसे सेल्स होंगे जो हमारे इंजेक्टेड एंटीजन के अगेंस्ट अनलिमिटेड एंटीबॉडीज बनाएंगे, बट इस सब में हमारे पास एक मिक्सचर ऑफ फ्यूज्ड सेल्स होगा जो वही सेम एंटीजन के अगेंस्ट अलग अलग एपिटोप्स के लिए अलग अलग एंटीबॉडीज बनाएगा। बट वी नीड ओनली 1 टाइप ऑफ एक्टिवेटेड बी सेल, सो हमें एक ही टाइप की एंटीबॉडी मिले। इसलिए हम इन सेल्स को ऐसी एक प्लेट में डालेंगे जिसके पॉकेट्स की साइज़ इतनी छोटी हो कि प्लेट की एक पॉकेट में सिर्फ एक ही सेल आ पाए,
ऐसे हम सभी अलग अलग फ्यूज सेल्स को सेपरेट कर सकते हैं एंड एंड में हमारे पास होंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ सेम बी सेल्स के क्लोन से हमें मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. The support will be appreciated. Also, any feedback that you guys can provide in the comments will be very valuable so that I can make better videos for you guys.